क्यों भाई, गारो हिल वाले ऐसे बोलेंगे क्या? मोदी जी दिल्ली में है, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। या मेघालय ओबा बीजेपी सरकार को रुकना सिंगा भाई आप ही आ जाओ। हम राष्ट्रीय सभापतिये কৈছে যে ইমান জোৰেৰে ভাৰত মাতা জয় চিঞৰিব লাগে যাতে মোদীজীয়ে দিল্লীত বহি গম পায় যে এইবাৰ মেঘালয়ত বিজেপি सरकार আহিবই। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेघालय भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान अध्यक्ष श्रीमान शिबू लिंगदो जी, मेरे साथ यहां पर आए हुए मेघालय के चुनाव प्रभारी और टूरिज्म मिनिस्टर श्री केजी अल्फोंस जी, मेरे मित्र नेडा के चेयरमैन और असम के फाइनेंस मिनिस्टर श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मेघालय भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्रीमान नलिन कोहली जी, मेघालय भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री प्रमोद कोच जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री रिकमिन जी मोमेन, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री हनुमंत संगमा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदस्य श्री भूपेन आजोंग जी, श्री केसी बोरो जी, श्री संतोष मारक जी, श्री कुरोस मारक जी, श्री विनय घोष जी, और आज इस विशाल रैली में आए हुए मेघालय के प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि 2018 का ये साल पूरे देश के लिए शांति लाने वाला, समृद्धि लाने वाला हो, सब चाहते हैं। मगर मुझे मेघालय वालों को विशेष बधाई देनी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहां कांग्रेस की सरकार 2018 में जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और मित्रों, कांग्रेस की सरकार जाने का मतलब क्या है? कांग्रेस की सरकार जाती है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी जाती है ऐसा नहीं है। आपके करप्ट चीफ मिनिस्टर जाते हैं, इतना ही नहीं है, कांग्रेस की सरकार जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। इसका मतलब है मेघालय का अब विकास होने वाला है, डेवलपमेंट मेघालय में पहुंचने वाला है। मेघालय पूरे देश में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते डेवलप होने वाला है। मेघालय की हेल्थ की सुविधाएं सुधरने वाली है। मेघालय के एग्रीकल्चर को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। मेघालय के युवा को रोजगारी मिलने वाली है। और यहां जो भाई बहन बैठे हैं, उनके लिए जो मोदी जी पैसा भेजते हैं, भारत सरकार जो पैसा भेजती है, उसको करप्शन कर एक कांग्रेस के नेता गुवाहाटी और दिल्ली में बड़े बड़े बंगले बनाए हैं। उसकी जगह मेघालय के मेरे गरीब भाई और बहनों के घर बनने की शुरुआत होने वाली है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2018 का साल पूरे देश के, पूरे दुनिया के लिए अच्छा हो, ऐसी हम सब भावना करते हैं। मगर मुझे मालूम है कि 2018 का साल मेघालय वासियों के लिए अच्छा ही होने वाला है। यहां करप्शन जाने वाला है और सबका साथ, सबका विकास में मानने वाली सरकार आने वाली है। मित्रों, 2014 में पूरे भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ा अगर कोई काम किया है तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखने का काम किया है। 40 साल के बाद एनईसी की बैठक नॉर्थ ईस्ट के शिलोंग में हुई। शिलोंग के अंदर प्रधानमंत्री जी आए और एनईसी की बैठक हुई। एक रोस्टर तैयार किया गया जिसमें हर 15 दिन में कोई न कोई मंत्री हर एक राज्य में जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था की गई। मित्रों, बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट की रोड कनेक्टिविटी को जोड़ने का, नॉर्थ ईस्ट की रेलवे कनेक्टिविटी को जोड़ने का, नॉर्थ ईस्ट को आईटी की दृष्टि से कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मेघालय को 2014 के में नवंबर के अंदर ही मेघालय के अंदर सबसे पहली रेलवे लाने का काम भी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से काम किया उसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट का सर्वांगीण विकास हो, एक बैलेंस डेवलपमेंट हो, इस प्रकार का काम किया। यहां से हमारे बच्चे, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, इनको रहने की सुविधा नहीं थी। दिल्ली में 415 स्टूडेंट की रहने की हॉस्टल बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी, उसके बाद मेघालय और अरुणाचल को भी रेलवे से जोड़ना और पूरे मेघालय को दूरसंचार विकास के लिए 5,300 करोड़ रुपया नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी के लिए लिखाए। 5576 मेगावाट की 16 नई योजनाएं लाए और नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट का भी आगाज किया। और यहां क्या हो रहा है? मेघालय के अंदर जो कांग्रेस की सरकार बनी है, मैं पूछना चाहता हूं, 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है। आप लोगों ने 15 साल श्री मुकुल संगमा को मुख्यमंत्री बनाया है या नहीं बनाया? बताइए भाई, जरा जोर से बोलो, बताया है, बनाया है, नहीं बनाया है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेघालय का विकास हुआ है क्या? जरा जोर से बोले, हुआ है? हुआ है? तो ये फरवरी में 15 साल का हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जरा जोर से बोलिए, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेघालय में मैं जहां खड़ा हूं वो गारो हिल्स की है, क्योंकि आप ही तो यहां से संगमा जी को भेजते हो या नहीं भेजते हो? इस बार गलती करेंगे? जरा जोर से, पीछे वाले नहीं बोलते, करेंगे गलती? मित्रों, 15 साल तक किस प्रकार का शासन चलाया? 15 साल किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा समय होता है। किसी
किसी प्रदेश के जीवन में भी 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। ये 15 साल में देश के बाकी राज्य कहां से कहां पहुंच गए। मेघालय के अंदर शुद्ध पीने का पानी नहीं है। यहां पर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, नर्स है तो सस्ती दवाई की दुकान नहीं है। मेघालय के अंदर स्वास्थ्य बजट जो था, हेल्थ का बजट, उसका 76% 15-16 में इस संगमा सरकार खर्च नहीं कर पाई। मित्रों, ये बजट भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। 56%, 56% हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और जहां पर दुनिया भर से टूरिस्ट आ सकते हैं, ऐसे सुंदर मेघालय के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सरकार फिसड्डी साबित हुई है। इसके कारण टूरिस्ट भी नहीं आते हैं। मित्रों, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र भाई ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बहुत सारा काम किया है। हम मेघालय के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। अभी हमारे टूरिज्म मिनिस्टर बताते थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई, मेघालय से कोई गया ही नहीं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट मेघालय के टूरिज्म बढ़ाने में नहीं है, अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ाने में इंटरेस्ट है, टूरिज्म बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं। इसी प्रकार से भारत सरकार जितनी भी योजनाएं यहां भेजती है, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मांगती है, तो मेघालय सरकार इसका प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है, क्योंकि प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं है, पैसे चाव हो गए। आप जानना चाहते हो, एक करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो मोदी जी भेजते हैं, कहां जाता है? आप जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? तो आपके गांव में कोई भी कांग्रेसी हो, उसका घर दिखाइएगा। 15 साल के पहले उनका घर टीन के पत्रों का भी नहीं होगा, उनके घर के सामने साइकिल पड़ी होगी, और आज देखिएगा एक आलीशान मकान उन्होंने बना दिया होगा, और उनके घर के सामने एक बहुत बढ़िया गाड़ी भी आ गई होगी। ये पैसा जो दिल्ली से भेजा जाता है, वो सारा का सारा एक कांग्रेसी लूट कर खा जाते। मेघालय के युवा का पैसा, मेघालय की महिला का पैसा, मेघालय के किसान का पैसा, मेघालय के गरीब का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मित्रों, अभी अभी ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था से तंग आकर मेघालय के युवा बेकारी की चपेट में, बेरोजगारी की चपेट में चढ़े। 45% युवा यहां बेकार है और आत्महत्या कर रहे हैं, मगर इनके माथे पर जू नहीं रहती। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ मेघालय का भी विकास करना चाहती है, मगर एक ऐसी सरकार यहां चाहिए जो मोदी जी को काम करने दे। एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी को मेघालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने दे। ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी को रोजगारी के लिए काम करने दे। ये कांग्रेस की सरकार मोदी सरकार को कोऑपरेट नहीं कर रही है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद कितना पैसा मेघालय के लिए ज्यादा भेजा। जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, संगमा जी की पार्टी की सरकार थी, मुकुल संगमा यहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। 13th फाइनेंस कमीशन में मेघालय को कितना रुपया देते थे? मेघालय को 13th फाइनेंस कमीशन में 5,817 करोड़ रुपया देते थे। मित्रों, 5,817 करोड़ रुपया ज्यादा लगता है ना आपको? 5,800 करोड़ रुपया ज्यादा लगता है ना? लगता है ना?
ये कांग्रेस की सरकार 5,800 करोड़ रुपया दे रही थी आपको, मगर अब नरेंद्र मोदी सरकार आई, 14th फाइनेंस कमीशन आया, नरेंद्र मोदी सरकार ने 5,817 करोड़ को बढ़ाकर 25,413 करोड़ रुपीस भेजा है। मित्रों, कहां 5,000, कहां 25,000? मैं पूछना चाहता हूं इस राज्य के मुख्यमंत्री को, जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, आपको 5,000 करोड़ मिलता था, भाजपा सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई, 14th फाइनेंस कमीशन में 25,000 करोड़ मिला। ये 20,000 करोड़ रुपया का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? आपके गांव में कुछ हुआ है भाई, बताओ? हुआ है? पानी आया है? बिजली 24 घंटा आती है? अस्पताल अच्छे बने हैं? स्कूल का अपग्रेडेशन हुआ है क्या? सड़कों से गांव जोड़े गए हैं क्या? युवाओं को रोजगारी मिलती है क्या? किसानों को बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की है क्या? किसानों की फसल को सरकार परचेज करती है क्या? तो ये 25,000 करोड़ रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं 14th फाइनेंस कमीशन का, वो कहां गया? जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मेघालय के मुख्यमंत्री को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? अब मेरे मांगने से देंगे जवाब? बताओ। आप मांगोगे तो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? आप मांगोगे तो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? ये फरवरी में जब कांग्रेस वाले पंजे का निशान लेकर आते हैं, मैं मेघालय की जनता को अपील करने आया हूं, उनको कहिए वोट बाद में देंगे, पहले 25,000 करोड़ रुपया जो 14th फाइनेंस कमीशन में मिला है उसका हिसाब दीजिए, उसके बाद में वोट मांगिए। मित्रों, ये 25,000 करोड़ रुपया 5,000 से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपया, जो 20,000 करोड़ रुपया बढ़ाया है, उस पर मेघालय के युवा का अधिकार है, मेघालय के गरीब का अधिकार है, मेघालय के किसान का अधिकार है, मेघालय की मेरी माताओं और बहनों का अधिकार है। ये पैसा मोदी जी कांग्रेसियों के लिए नहीं भेजते हैं, मगर मैं मानता हूं इस बार मेघालय ने परिवर्तन करना है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा बता रहे थे 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की कुल मिलाकर इस देश में 19 सरकारें बनी है। 14 के बाद महाराष्ट्र में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा जीती। हरियाणा में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा जीती। झारखंड में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा जीती। असम में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा जीती। कश्मीर में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा जीती। उत्तराखंड में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा जीती। उत्तर प्रदेश में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा जीती। हिमाचल में चुनाव आया, कांग्रेस गई, भाजपा जीती। गुजरात में चुनाव आया, फिर से भाजपा जीती। गोवा में चुनाव आया, फिर से भाजपा जीती। और 18 में अब चुनाव आया है मेघालय में। बताओ भाई क्या करोगे? जरा बताओ क्या करोगे? बीजेपी को जिताओगे? सीट जिताना नहीं है, ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को सबक सिखाना है। उखाड़ कर फेंक दीजिए इस कांग्रेस सरकार को, जिसे कोई भ्रष्टाचार करने की हिम्मत न कर पाए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्लीन इंडिया के तहत 4 करोड़ रुपया, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के तहत 46 करोड़ रुपीस, अटल मिशन के तहत 80 करोड़ रुपीस, टूरिज्म के लिए टूरिज्म मिनिस्टर आपके इंचार्ज है, 100 करोड़ रुपया मेघालय को दिया है। इसके साथ साथ अगिया मेघीपारा तुरा सड़क पूरी कर दी गई, मनकाचर महेंद्रगंज सड़क पूरी कर दी गई, जोवाई नटियागंज सड़क पूरी कर दी गई,
जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पूरा कर दिया गया। इस प्रकार की बहुत सारी मेरे पास योजनाएं हैं। 31,000 करोड़ रुपया की योजनाएं सिर्फ मेघालय के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। एक स्टेडियम का विकास कर रहे हैं 1400 करोड़ से। खासी हिल्स पर भी स्टेडियम बना रहे हैं, गारो हिल्स पर भी स्टेडियम बना रहे हैं। असम से नंगल बिबरा तक की सड़क 4000 करोड़ की योजना से बना रहे हैं। इसके साथ साथ मुद्रा बैंक योजना के तहत मेघालय के युवाओं को 58,000 युवाओं को 463 करोड़ का लोन दिया गया। जनधन योजना के तहत नए खाते खोले गए, 8 लाख खाते। उजाला योजना के तहत 3.21 लाख एलईडी बल्ब दिए गए और उज्ज्वला योजना में मेघालय की गरीब बहनों को घर में खाना पकाने के लिए गैस देने का काम 23,000 गैस के कनेक्शन मेघालय में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, कांग्रेस ने आज तक देश को लूटने के अलावे कोई काम नहीं किया। जाति जाति के बीच में झगड़ा कराना, दो धर्मों के बीच में झगड़ा कराना, धर्म की राजनीति करना, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में एक नए प्रकार की राजनीति की शुरुआत की है। सबका साथ, सबका विकास। हिंदुस्तान पर सबका अधिकार है। हिंदुस्तान के ट्रेजरी पर सबका अधिकार है और विकास भी सबका होना चाहिए। मित्रों, मेघालय को आगे बढ़ाने का एक मौका फरवरी में मेघालय वासियों के हाथ में है। आप मुझे बताओ, आप फरवरी के चुनाव में यहां पर कांग्रेस को हराओगे? जरा जोर से बोलो, कांग्रेस को हराएंगे। हाथ ऊपर करके बोलो, वो हराएंगे। भाजपा को जिताएंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। नए मेघालय का निर्माण करेंगे। मेघालय को मॉडल स्टेट बनाएंगे। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को आप विजयी बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं, 5 साल में हम मेघालय को देश का मॉडल स्टेट बनाकर आपको वापस 5 साल के अंदर। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। Most respected President Shri Amit Shah ji, from the depth of my heart, thanks to you for loving the people of Meghalaya. I also thank our approaching Honorable Minister for having spent a valuable time to come over here. My Honorable Minister Himanta Biswa Sarma ji, for having come here to encourage the people of Meghalaya. And also, I want to thank